शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सीखना हो तो आना एडुकेयर के पास। आज का जो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग सीखेंगे। अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और सॉल्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। व्हाट इज एसिड्स? तो एसिड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, एसिड किसे कहते हैं। एसिड अगर हम अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार चले तो अर्हेनियस ने बताया कि एसिड वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं। इसको अगर साधारण शब्दों में समझे, अर्हेनियस अर्हेनियस ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया, अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं। जैसे ये HCl है, ये HCl H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एसिड बोलेंगे। दूसरा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा प्लस NO3- आयन देगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एसिड है क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन दे रहे हैं। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, ये क्या देगा दोस्तों, 2H+ प्लस SO4 2- आयन देगा। तो ये भी क्या है, ये एक एसिड है, ये भी क्या है दोस्तों, एसिड है। तो अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और हम अगर समझे अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार, अर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया इसके अनुसार हम बात करते हैं तो एसिड वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में, जो कहाँ पे, जल में घोलकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, उसको हम एसिड कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं दोस्तों। एसिड का और साधारण शब्दों में एसिड का मतलब क्या आता है कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं दोस्तों। इतनी आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसको एसिड कहते हैं। तो हमने एसिड को समझा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा और डीप में जाना चाहते हैं कि एसिड का क्या होता है। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, अगर हम एसिड का क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का मतलब क्या है दोस्तों, हम एसिड को क्लासिफाइड करते हैं। पहला मेरा जो टर्म है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ मतलब कुछ एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको वीक एसिड कहेंगे दोस्तों और इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल क्या है, वीक एसिड किसे कहेंगे दोस्तों, वैसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से जो पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है दोस्तों, वैसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से, यानी फुल क्या हो, फुल्ली आयनाइज हो, फुल्ली आयनाइज हो। तो जब फुल्ली आयनाइज होगा तो वैसे हम लोग को क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल लेते हैं H2SO4, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या आता है कि वैसे एसिड जो पूरी तरह से जल में आयनाइज होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड किसे कहेंगे दोस्तों, वीक एसिड वैसे एसिड को कहेंगे जो जल में पूर्ण रूप से आयनाइज ना हो। वो जल में क्या होता है दोस्तों, जो जल में पूर्ण रूप से आयनाइज नहीं है। जैसे एक एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है, ये वीक एसिड है दोस्तों। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ CH3CO
COOH। तो इसमें क्या आते हैं कि वीक एसिड में जो पदार्थ होते हैं वो पूरी रूप से क्या होते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, पूरे रूप से आवेशित नहीं होते हैं, यानी इसका जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीट रूप से हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वीक एसिड कहेंगे। ये कंसंट्रेशन के आधार पे हमने डिवाइड किया। दूसरा हम लोग डिवाइड करते हैं एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो एसिड को हम लोग किस रूप में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेशन में। और ये दो टाइप एसिड होता है, पहला है डाइल्यूट एसिड और दूसरा है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि वैसा एसिड जिसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, तो वैसे एसिड को क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं दोस्तों, डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जिसमें H प्लस का सांद्रता सबसे कम हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड मतलब क्या होता है कि वैसे एसिड जिसमें H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो, H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन जो सबसे ज्यादा होता है, इस प्रकार के एसिड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइल्यूट एसिड, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर अगर हम लोग एसिड को ये करें, क्लासिफिकेशन करें, तो एसिड को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला डाइल्यूट एसिड, दूसरा है कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब जहाँ पे H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन कम हो, और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जहाँ पे H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन सबसे अधिक हो। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर हम एसिड को क्लासिफाइड करें ऑरिजिन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो बेसिस ऑफ ऑरिजिन के अनुसार अगर हम एसिड का क्लासिफिकेशन करें दोस्तों, तो इनका दो ऑरिजिन है, पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है कि वैसा एसिड जिसको लिविंग थिंग से मिलता है, यानी वैसा एसिड जिसका सोर्स क्या हो, लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एक हम लेते हैं C2H5OH, इथेनॉल, ये क्या है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। और भी एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ये क्या है दोस्तों, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। और भी क्या हो सकता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी मेरा ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को लैक्टिक एसिड बोला जाता है। और ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है दोस्तों। ये सभी किसके एग्जांपल है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि वैसा एसिड जिसका सोर्स क्या हो, ऑर्गेनिक हो, मतलब लिविंग थिंग से डिराइव, उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो एसिड का जो सोर्स हो वो क्या हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी नाइट्रिक एसिड, ये सभी किसके सोर्स है दोस्तों, ये सभी इनऑर्गेनिक एसिड है। और इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ड्राइव है ये पाया जाता है रॉक सॉल्ट से, रॉक से पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे हम अगर एसिड को डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में क्लासिफाइड करते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है कि वैसे एसिड जिसका सोर्स क्या हो, लिविंग थिंग, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H प्लस आयन। एसिड को हम अगर क्लासिफिकेशन करें ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन के H प्लस आयन के रूप में अगर करें तो इसको मोनो बेसिक कर सकते हैं। मोनो बेसिक क्या होता है, मोनो बेसिक एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक हो, जहां पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना हो दोस्तों, एक हो। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एग्जांपल है मोनो
बेसिक एसिड जिसमें जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो एक है, जिसके कारण इसको मोनो एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये क्या है दोस्तों, मोनोबेसिक एलिमेंट है। तो मोनोबेसिक जिसको क्या बोलते हैं, ये बेसिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मतलब उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ H प्लस आयन को बेसिसिटी बोलते हैं। मोनोबेसिक डाइबेसिक में आएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसका एग्जांपल है, डाइबेसिक में। ट्राइबेसिक में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये एग्जांपल है, और ट्राइबेसिक का। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा एसिड का, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिसिटी का अर्थ होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। हमने अभी क्लासिफिकेशन का बात की, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसका अर्थ क्या आता है दोस्तों, पहला जो अर्थ है, एसिड का जो पीएच होगा वो पीएच होगा लेस देन 7। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि एसिड का जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि इसका जो टेस्ट होगा वो सोर टेस्ट होगा, मतलब ये स्वाद में जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। अब दूसरा है ये ब्लू लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा दोस्तों, उसको रेड करेगा। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड करेगा, मतलब ब्लू को रेड करेगा। ये क्या आता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या आता है दोस्तों, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं एसिड का, तो ये क्या आता है दोस्तों, गुड कंडक्टर होता है। ये क्या आता है दोस्तों, गुड कंडक्टर होता है। और भी प्रॉपर्टीज है एसिड का जो प्रॉपर्टीज है, ये एसिड्स होते हैं वो जनरली शोर में क्या आते हैं, टेस्ट होते हैं। ये पीएच पेपर को 7 होता है। और ये इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, अगर हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर कर रहे हैं यूज, तो इसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा दोस्तों। जबकि अगर यहाँ पे फेनोल्फथालीन इंडिकेटर पे कलरलेस है मिथाइल ऑरेंज, अगर हम मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज टू रेड हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है कुछ, और लिटमस पेपर में हम लोग देखे कि ये लिटमस पेपर टेस्ट में ब्लू टू रेड करता है। तो ये क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके हैं दोस्तों, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम लोग आते हैं किस पे दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं तो पहला जो प्रॉपर्टीज है ये रिएक्शंस विथ मेटल, पहला हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शंस विथ मेटल का मतलब क्या होता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब अम्ल एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब एसिड धातु के साथ मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है दोस्तों, सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने का कोशिश, मान लेते हैं कि इस कंटेनर पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इस पे हमने जिंक मेटल को पोर किया, तो क्या होगा दोस्तों, ये अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे अभिक्रिया करने के फलस्वरूप यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा दोस्तों। तो जितने भी मेटल्स हैं
जो एसिड के साथ अभिक्रिया करता है जिंक का जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4 प्लस जिंक लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है दोस्तों, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में देखा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये हाइड्रोजन गैस को हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस कंफर्म होगा जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली को अगर हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं दोस्तों, जलती हुई माचिस की तिल्ली को अगर हम सामने ले जाते हैं तो पॉपअप साउंड के द्वारा वो क्या होगा, बुझ जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों तो क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग एक रिएक्शन एसिड लेते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, व्हाट विल बी फॉर्म, मेटल ऑक्साइड, द प्रोडक्ट इज फॉर्म सॉल्ट। क्या फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड देते हैं, तो क्या बनाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द कैल्शियम ऑक्साइड, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज द कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ क्या फॉर्मेशन होगा दोस्तों, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो when the acid react with the metal oxide to form salt and water, जब भी जो अम्ल होते हैं वो अम्ल क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम ऑक्साइड के साथ, Na2O, सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O। ये क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया दोस्तों, सॉल्ट हो गया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इसी प्रकार ये हम लोग जो दूसरा रिएक्शन है, रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड, जब मेटल क्या आता है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे, थर्ड रिएक्शन। वो थर्ड रिएक्शन किस पे है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। MC बोले तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस यहाँ से NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। So what is the product formation, when the hydrochloric acid react with the sodium carbonate to form the product sodium chloride, carbon dioxide and water. And similarly reactions of acid with the metal carbonate, and another reactions of acid with metal hydrogen carbonate, and metal hydrogen carbonate is also called what, metal bicarbonate. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज अगेन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड gas and water in the form. So in summarize, when the acid react with the metal carbonate and metal bicarbonate, product form is the salt, water and carbon dioxide. Next we see, this is the reactions we see
the acid. Now we are discussing about the base. Now next topic we are discussing about the base. What do you mean by base? क्षार किसे कहते हैं दोस्तों? आप अगर आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्लास 8 में ये बताया गया था कि क्षार वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या जो स्वाद में खट्टे होते हैं। उसको हम लोग पढ़े थे किस क्लास में दोस्तों? क्लास 8 में। क्लास 8 में ये पढ़ाया गया था कि जो बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है दोस्तों। क्या टेस्ट होता है? बीटर होता है। मान लेते हैं ये एसिड बेस है, बेस को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या होता है? OH माइनस साइन देता है, और ये किसके अनुसार देता है? आर्हेनियस। किसके अनुसार दोस्तों? आर्हेनियस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने बताया कि क्षार वैसे पदार्थ होंगे जो जल में घुलकर क्या देंगे? सोडियम। जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे उसको बेस बोला गया दोस्तों, उसको क्षार बोला गया। तो दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन द वाटर इज कॉल्ड द बेस। तो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल बेस का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी बेस हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी बेस हैं, क्योंकि सभी के पास OH है। सभी के पास क्या है? OH है। ये जल में घुल के क्या देगा? OH आयन देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? बेस कहेंगे। तो बेस किसे कहेंगे? क्षार किसे कहेंगे? क्षार वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्षार कहते हैं। समझे? समझे? तो आगे और थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जो बेस क्या आते हैं? बेस वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको बेस कहते हैं। और आर्हेनियस ने इसको बताया, किसने? सॉर्बेट आर्हेनियस ने इस थ्योरी को बताया कि क्षार वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या का निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, उसको बेस कहा गया। अब बेस को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। बेस को अगेन हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड अल्कली। वीक बेस एंड अल्कली। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बेस वैसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से विघटित होते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे दोस्तों? वैसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो? विघटित हो, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे दोस्तों। वीक बेस क्या है? कि वैसा बेस जो क्या हो? वाटर में आयनाइज हो, वीकली आयनाइज हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको वीक बेस कहेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का बेस है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा वीक बेस है, क्योंकि अगर इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या होता है? ये पूरे तरीके से आयनाइज नहीं होता है, जिसके कारण वीक बेस कहते हैं। और वाटर सोल्यूबल अल्कली क्या आता है? अल्कली का मतलब क्या आता है? कि वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या कहते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। तो वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं? अल्कली होते हैं। और अल्कली होते हैं तो किसको बोलेंगे अल्कली दोस्तों? जो वाटर में घुलते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वाटर सोल्यूबल बेस कहते हैं। और एक चीज ये ध्यान देना है कि ऑल अल्कलीज आर बेस। सभी अल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं। बट all base are not alkalis. All base are not alkali. All base are not alkali. तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें किसका?
बेस का, तो पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है वीक बेस। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा दोस्तों, यहाँ पे वीक बेस होगा, थर्ड होगा अल्कली। अल्कली का मतलब क्या आता है कि वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, और ऑल द अल्कलीज आर द बेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कली, ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कली। ये तो हमने इसका ये देखा बेस के बारे। इसका हम लोग थोड़ा सा इसका भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका बेस का। तो बेस का प्रॉपर्टीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या होता है बेस का प्रॉपर्टीज। बेस का प्रॉपर्टीज पहला है, इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? बीटर टेस्ट, मतलब ये स्वाद में कड़वा लगेगा। खाइएगा साबुन कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा, इसलिए साबुन खाने का नहीं। दूसरा, ये क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू करेगा। इसका काम क्या है? ब्लू करेगा। और तीसरा क्या है? जो बेस होते हैं वो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर अगर यूज करेंगे तो इसका कलर क्या होगा दोस्तों? पिंक कलर होगा। और ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जब फेनोल्फथालीन इंडिकेटर को बेस में डाला जाता है तो क्या आता है दोस्तों? उसका कलर पिंक होता है। चौथा ये देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज, अगर हम मिथाइल ऑरेंज खाने वाला ऑरेंज नहीं, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो ये येलो ऑरेंज टू येलो हो जाएगा। इसका कलर क्या होगा दोस्तों? येलो हो जाएगा। तो जब फेनोल्फथालीन इंडिकेटर करते हैं तो पिंक, मिथाइल ऑरेंज येलो। और फिफ्थ है इसका जो पीएच मान होता है वो मोर देन 7 होता है दोस्तों। क्या होता है इसका पीएच मान? मोर देन 7। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों? मोर देन 7। अब इसका हम लोग देखते हैं, ये हमने अभी बेस के बारे में बोला। बेस क्या होता है? टेस्ट में बिटर होता है, रेड ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है। आज को याद कैसे करिएगा? बी बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, एंड बेस आर चेंज इनटू रेड इनटू ब्लू लिटमस पेपर। तो ये इस प्रकार हम लोग याद करेंगे, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस आर ब्लू। तो ये नेमोनिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ये नेमोनिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं बेस के बारे में। बेस के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस में हम पहला ये देखेंगे। पहला जो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है रिएक्शंस विथ मेटल। रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शंस विथ मेटल। तो मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। तो जब बेस क्या होता है? मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक रिएक्ट करेगा, जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो फॉर्मेशन होगा वो सोडियम जिंकेट होगा। क्या होगा दोस्तों? सोडियम जिंकेट, ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट होगा दोस्तों। इसका नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये किस मीडियम होगा? एक्वस मीडियम। तो जब बेस क्या होते हैं? मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस में। पहले देखिए रिएक्शंस विथ मेटल। अब बेस जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देते हैं। सेकेंड है रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड। जैसे ये सेकेंड है रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, NO मीन्स मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जब भी मेटल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस
वाटर बनेगा दोस्तों। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी व्हेन द मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म द सॉल्ट, ये क्या है दोस्तों, सॉल्ट है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। आगे देखते हैं रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शंस विथ एसिड, रिएक्शंस विथ एसिड। तो हम लोग बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन है। देखिए ये बहुत फेमस रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये फेमस है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो ये हो गया सोल्ट हो गया, ये वाटर हो गया और ये HCl और सोडियम है। तो जब क्या होता है, मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। आगे बहुत ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखे। और इस जो रिएक्शन है, ये रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है दोस्तों। कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के बारे में देखा है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट का निर्माण करता है दोस्तों। तो आज हमने आज का जो टॉपिक है इसमें हमने देखा कि व्हाट इज एसिड, एसिड के बारे में देखा, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एसिड, व्हाट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे हमने देखा बेस एंड बेस, व्हाट इज बेस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म और उसके जो समान गुणधर्म, इसके बारे में देखा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, और बेस के बारे में हमने देखा, बेस किसे कहते हैं, और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने आज के जो टॉपिक है इसमें हमने कवर किया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को क्या करना है, पहले लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जिस प्रकार हम एसिड बेस सॉल्ट में हमने एसिड और बेस को कवर किया है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सॉल्ट के बारे देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एडुकेयर।